हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं प्रोनाउन के मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे और उसके पहले मैंने नाउन का वीडियो अपलोड किया था। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक रूल पढ़ाया था हु होम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर इट इज़ आई, ये कंसेप्ट लिखा है। क्या लिखा है? जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो और उसके पहले क्या हो, एंटीसीडेंट का हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ता, उसके पहले जो लिखा हो नाउन और प्रोनाउन, तो उसके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, वर्ब। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, इट इज दे, ये देखो, ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके हिसाब से क्या आएगी, वर्ब। तो क्या आ जाएगी, आर। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला हमारा क्या है, कंसेप्ट क्या है, वही सेम कंसेप्ट है और उसके हम सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल, और इसके बाद ये लिखा हु। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, इसके हिसाब से क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सही है बिल्कुल। अगला, इट इज़ आई हु। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ आई, ये आई है और ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, आई के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। तो गलती कहाँ है यहाँ पर। अगला है द बॉय वाज अरेस्टेड, द बॉय वाज अरेस्टेड हु इज़ माई फ्रेंड। तो जो बॉय लड़का था उसको अरेस्ट किया था, जो कि माई फ्रेंड। तो मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले क्या आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर देखो, यह क्या आ गया, वर्ब। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत। अगला देखो, ये देखो, इसको हमने सही कर दिया। तो लिखेंगे द बॉय, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, और पूरा सही है। ठीक, तो ये वाला सही है। अगला हम क्या करते हैं, ये हु का प्रयोग, हु किस तरह काम करता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करता है, और दूसरा, अगला है रूल, क्या है, कंसेप्ट है डैट का प्रयोग। तो डैट का प्रयोग देखो, मैंने बताया था हु और होम का, हु होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए। हु और होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए। और व्हिच का प्रयोग क्या किया जाता है, एनिमल के लिए। ठीक, और ये जो क्या है, डैट, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पर्सन, थिंग और एनिमल, तीनों के लिए किया जाता है। किसके लिए, पर्सन, थिंग और एनिमल, तीनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैट। देखो, जैसे सेंटेंस लिखा है, आई हैव अ रिंग, मेरे पास क्या थी, एक रिंग थी, यहाँ पर लिखा डैट। तो डैट, ये सेंटेंस पूरा बिल्कुल सही है। दिस इज द स्टूडेंट डैट हेल्प मी स्टडी, सही है। ठीक, ये लड़का है जो उसने क्या किया, मेरी सहायता की। अब देखो, हाई डैट का प्रयोग किसके के लिए करते हैं, हाईली हाईलाइटेड वर्ड के लिए। अगर कोई चीज़ को हम हाईलाइटेड कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डैट। जैसे द सेम है, द ओनली है, फ्यू है, इनके सबके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में डैट का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज द बॉय हु, इन दोनों में से क्या लगेगा, हु लगेगा या डैट लगेगा, हेल्प मी स्टडी। तो दिस इज द बॉय, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम दोनों लगा सकते हैं, डैट भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, क्योंकि पर्सन है तो डैट का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर देखो, दिस इज द सेम, मैंने बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हम क्या लगाते हैं, डैट। तो यहाँ पर हु नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, डैट। इनमें दोनों सही है। क्यों सही है, क्योंकि डैट का प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है, हु का प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन क्या है, इसमें क्या है, मैंने कुछ वर्ड बताए थे कि द ओनली, द सेम, इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड, दिस इज द सेम, ये वही लड़का हाईलाइट कर दिया है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, द का, डैट का। जैसे सेंटेंस में क्या है, दिस इज द बॉय द बेस्ट, बेस्ट क्या है, मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री के बाद डैट का प्रयोग, तो क्या लगाएंगे, डैट। अगला है, दिस इज द बॉय whom आई नो, तो ये भी सही है, यहाँ पर डैट भी लगा सकते हैं, डैट आई नो, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक, अगला है व्हिच का प्रयोग। तो व्हिच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, व्हिच का प्रयोग एनिमल के लिए किया जाता है, और हु होम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पर्सन के लिए। तो व्हिच का प्रयोग एनिमल और थिंग के लिए किया जाता है, और हु होम व्हिच का प्रयोग पर्सन के लिए। जैसे लिखा है, दिस इज द बुक हु ही बॉट स्टरडे, ये वही किताब है जिसको मैंने, ये लिखा आई हैव चेयर, मेरे पास एक चेयर है, विच हैव बीन पेंटेड, जो कि क्या है, पेंटेड है। तो ये निर्जीव है, इसके लिए भी किया जाएगा।
अगला सेंटेंस हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब था उल्टा, ठीक, या तो तुम या तो हम। तो ईच अदर का मतलब क्या होता है, या तो तुम या तो। ईच अदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। और वन एंड अदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दो से अधिक चॉइसेस के लिए। जैसे अगला सेंटेंस, अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है आइदर, मतलब या तो हम या तो, मतलब बांट रही है, या तो तुम जाओगे या तो वो जाएंगे, तो आइदर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी, इसका प्रयोग दो के लिए और इसका प्रयोग दो से। जिस लिखा आइदर ऑफ टू गर्ल, तो यहाँ पर आइदर का मतलब तो दो के लिए, और इसके हिसाब से आइदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ हो जाएगा इज। और आइदर ऑफ दिस थ्री रोड, तो यहाँ पर देखो आइदर, यहाँ पर थ्री है, तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग किसके लिए किया जाए, दो, तो यहाँ पर हो जाएगा एनी या फिर एनी वन, ठीक। अगला है नाइदर। नाइदर का प्रयोग का मतलब होता है जीरो में से, दो में से जीरो, दो से जीरो कर रहे हैं, तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल, तो यहाँ पर नाइदर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर आएगा इज। अगला नन। नन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तीन में से जीरो, मतलब तीन से दो या दो से अधिक चुके हैं उनको सबको जीरो करते हैं। जैसे नन ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम, तो कोई भी लड़का गया नहीं है, ये भी सही है। और नन ऑफ द बॉयज़ हैव कम, कोई भी लड़का नहीं गया। यहाँ नाइदर के साथ हम दोनों लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, सही। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, तुम्हें क्वालिफाई कराते हैं। जैसे दिस बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, इस बिल्डिंग को क्या है, रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगला है डैट ऑफ और दोज ऑफ। तो डैट ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए। हम डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं किसके लिए, कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, माई हाउस इज मोर स्पेसियस दैन माई सिस्टर, मेरा जो घर है वो मेरे सिस्टर से क्या है, सिस्टर के घर से, यहाँ घर से लिए क्या लिखा है ये। या फिर माई हाउस इज मोर स्पेसियस दैन डैट ऑफ माई सिस्टर, तो यहाँ पर डैट किसके लिए गया, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर दैन मुंबई, तो बेटर दैन, तो यहाँ पर मुंबई की क्लाइमेट को कहा गया, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट ऑफ मुंबई। जैसे यहाँ लिखा है द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन, यहाँ लिखेंगे द रिवर ऑफ यूरोप, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर रिवर को दो बार नहीं लिखे, अवॉइड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो सिंगुलर के लिए डैट करते हैं, प्लूरल के लिए तो रिवर प्लूरल, तो यहाँ लिखेंगे दोज ऑफ यूरोप की रिवर से, ठीक। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु, होम, विच, हाउ, ठीक। आई होप कि आप लोगों को प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ में आएगा। और दो तीन कंसेप्ट हैं, क्या है कंसेप्ट, जैसे वंस लिखा है, ठीक, वंस लिखा है, वन लिखा है, तो उसका अब पॉसेसिव क्या आ जाएगा, वंस, ठीक। और जैसे क्या लिखा है, अब आगे प्रैक्टिस में क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन से और कंसेप्ट सीखेंगे। तो हमने नाउन का क्या कर दिया, बेसिक ख़त्म कर दिया, और इसके बाद हम अपन प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद।